बुआ। ए बाबू, तनिक अपने बुआ के लगे फोन घुमाते हो। बहुत दिन भय हाल चाल नहीं मिला, कैस बाटी। छोटका बाबू फोन मिलाकर बुआ से प्रणाम करके हाल चाल पूछ कर बोला, बुआ है लो, माँ से आपसे बात करी है। बबुआ ने माँ को फोन पकड़ा दिया। अब ननद भौजाई बात करने लगी तो जाने कोने कोने जमाने की बात खोद खोद बतुआ रही थी। घंटा भर जब बतियाए लेहिन तब माँ ने कहा, ए बच्ची आओ कबो घूम जाओ, तुमका देखे बड़ा मन करत है, जीव लाग है। बुआ बोली, ठीक है भौजी, अगले हफ्ते बबुआ का भेज दी हो, चली आई। अब ही अपना से आवत नाही बनत। हमारे यहाँ अब भी पहले की बहन बेटियां बिन बुलाए लियवाने जाए आने में संकोच करती हैं। कहती हैं कि बिना बुलाए जाने पर मायके में मान कम हो जाता है और ससुराल में मायके वालों का सम्मान कम हो जाता है। कोई पूछता नहीं है, कहते हैं कि कोई पूछता नहीं और ये जाए पहुंची रहती हैं। बबुआ अगले हफ्ते 1 दर्जन केला, 1 किलो सेब, 1 डिब्बा मिठाई लेकर बुआ के घर पहुंचे। शाम को बुआ ने भतीजे के मनपसंद की सारी चीजें बनवाई, खिलाई और पलंग पर बढ़िया गद्दा लगाकर मच्छरदानी लगा दी। सुबह भी चाय पकौड़े बनवाए, फिर दाल भात रोटी तरकारी चटनी अचार सलाद सिरका सब कुछ थाली के आसपास लगा दिया। बड़ा मनोहार करके बुआ खिला रही थी। कहते हैं ना, सूद से ज्यादा मोल प्यारा होता है। इसी तरह भाई से ज्यादा भतीजे के लिए बुआ भतीजियां प्यारे होते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद बुआ ने बहुरिया और बिटिया को घर के अंदर बाहर की सारी जिम्मेदारी सौंपी। तब बबुआ संग नैहर चली। रास्ते में रुककर गरम गरम जिलेबी और समोसा पैक कराकर ले चली। गांव के गोड़ारे पहुंची तो खेती बाड़ी निरेखने लगी। फलाने के खेत में बड़ा घास लाग है। ये बाबू, गन्ना पियरा जा रहा है, तनिक खाद डालो। अब की बार अपने धान जबरदस्त लगा है। भैया की लहलहाती खेती देखकर बुआ खुशी के मारे हुलसी जा रही थी। घर के सामने जाने वाले राह के मोड़ पर काली मैया के चौरे पर गाड़ी रुकवाकर उतर पड़ी। काली मैया के अचरा से गोड़ लाकर जाने क्या क्या मनौती कर रही थी। तब तक सर पर घास का बोझ लिए आ रही बगल वाले गांव की भौजी मिल गई। घास जमीन पर पटक कर बुआ को अखबार देकर गोड़ लाकर हाल चाल पूछने लगी। भौजी का बेटा घास उठवाने आ रहा था। माँ और बुआ को देखकर साइकिल पर से उतर गया। बुआ के पैर छूकर बोला, घास साइकिल पे रखवा दो माँ, फिर आराम से बुआ के साथ आओ। दोनों जनी घर के तरफ बात करते हुए चली। राह में भाई भतीज लगने वाले सभी लोग आकर पैर छूते, हाल चाल पूछते। भतीजी लगने वाली नईकी बिटिया लोग बुआ जी नमस्ते कहकर नमस्ते करती। दुआ पर बैठी बुजुर्ग आजी को देखकर बुआ रुक कर अखबार दी, हाल चाल पूछने लगी। हाल पूछने पर आजी की आंखें भर आईं। बोली, बिटिया अब कौनो जिंदगी है, अब तो चली चला का बेरा है, बस जब तक कट जाए तब अब तो चली चला है, बस जब तक कट जाए तब तक जानो। यह कहकर अचरा से आंख पोंछकर आवाज लगाई, ए बिट्टी, बुआ आई हैं, पानी ले आओ। बुआ ने पानी के लिए मना कर दिया, बस बैठकर बातें करने लगी। उन दोनों को बातें करता देख भौजाई बोली, दीदी अब हम चलित है। इस तरह से बुआ गांव भर के लोगों से मिलती भेटाती घंटा भर बाद अपने घर पहुंची। माँ ने बहुरिया को कहा, 1 लोटा पानी और परात ले आओ, बच्ची के गोड़ धो। बुआ के लाख मना करने के बाद भी माँ नहीं मानी, पैर धुलवा कर ही रही। भतीजी पीने वाला पानी लेकर बुआ आई। बुआ पानी पीकर बोली, बिट्टू जलेबी और समोसा लाई हूँ, तुम जल लो और सब में बांट दो। बिट्टू थैली लेकर अंदर चले गए। अब बुआ और माँ की राम कहानी शुरू हो गई। जाने क्या क्या बातें कर रही दोनों। कभी मुंह पर हाथ रखकर हाय ऐसा करके आश्चर्यचकित होती, कभी हंसने लगती। भोजन करने के बाद माँ ने बुआ का बिस्तर अपने बगल लगाया और दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेटी पुराने समय की बातें करती जा रही थी और हंसती जा रही थी। माँ और बुआ जब घर में इकट्ठी होती हैं तो दोनों हर काम हर जगह साथ साथ ही होती हैं, मानो दोनों ननद भौजाई नाव का सहेलियां हो। बुआ के घर आने से घर भरा भरा लगने लगता है। रोज कुछ न कुछ रसोई में नया पकता है। कभी बुआ खुद ही कुछ सबको बनाकर खिलाती हैं तो कभी उनके लिए बगल वाली काकी बनाकर कुछ ले आती हैं। कभी गांव में से कोई भुट्टा दे जाता है तो कोई अमरूद जामुन दे जाता है। लगता है जैसे बुआ सिर्फ हमारी ही नहीं सारे गांव की बेटी हों। सच ही तो है, बेटियां किसी एक की कहाँ होती हैं, वो तो साझी होती हैं, सबकी होती हैं। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। आपकी अरुणा सिंह अब विदा लेती हूँ। नमस्कार, राम राम, बाय बाय।